प्यारे विद्यार्थियों, बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, चैप्टर आज नया शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। तो व्यावसायिक जोखिम, प्रकृति एवं कारण हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि हम क्या समझें। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ के बारे में हम जानेंगे, व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति हम जानेंगे, व्यावसायिक जोखिम के कारण हम जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, व्यावसायिक जोखिम 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यावसायिक और जोखिम। पहले हमें व्यावसायिक और व्यवसाय के बारे में आप जान चुके हैं, लेकिन जोखिम एक नया शब्द है आपके लिए। लेकिन आप डे टू डे लाइफ में रिस्क को यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, कम रिस्क है, तो उसी को हम जोखिम कहते हैं। और जोखिम का सीधा-सीधा मतलब देखा जाए कि उसमें हानि की संभावना को ही हम रिस्क कहते हैं, जोखिम कहते हैं। अब सिंपल टर्म्स में देखा जाए, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में देखा जाए कि अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता। उसी जो एक अनसर्टेनिटी की वजह से हानि की जो संभावना रहती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जोखिम कहते हैं। व्यावसायिक या व्यवसाय में हम इस टर्म्स को व्यवसाय के साथ जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि व्यावसायिक जोखिम, कि व्यवसाय में जोखिम। तो व्यवसाय में जोखिम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसका सीधा-सीधा अभिप्राय है कि अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से है। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी के कारण काउज़ क्या हो गया, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता हो गई कि व्यवसाय में क्या लाभ होगा। लाभ इन द सेंस कि अपर्याप्त, एक हुआ पर्याप्त लाभ और एक हुआ अपर्याप्त लाभ। अपर्याप्त लाभ मतलब आपने लागत ज़्यादा है और इनकम कम हो रही है, ठीक है, रिटर्न कम हो रही है, तो ये हुआ अपर्याप्त लाभ या हानि की संभावना, ठीक है। हानि से थोड़ा सा ऊपर अगर आ जाएं तो वो अपर्याप्त लाभ हो गया, मतलब पर्याप्त नहीं है लेकिन लाभ की स्थिति है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेज इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो व्यवसाय में हम देखते हैं कि व्यवसाय में मुख्य रहती है अनसर्टेनिटी, रहती ही रहती है, और जोखिम व्यवसाय की एक मुख्य विशेषता है। व्यवसाय में इसी विशेषता के पाए जाने के कारण व्यावसायिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनका भविष्य में लगातार चलते रहना होता है, और भविष्य अनिश्चित होता है, ये भी आपको पता है। अनिश्चितता ही जोखिम को जन्म देती है, और कल क्या होने वाला है इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय के संदर्भ में जोखिम के कुछ उदाहरण हम इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे कि व्यवसाय की हम बात कर रहे हैं तो उपभोक्ताओं की रुचि में अचानक परिवर्तन हो जाने से बिक्री में कमी हो जाना, तो ये भी अनसर्टेनिटी के कारण ही व्यवसाय को हानि होगी या जोखिम होगा, हानि की संभावना हो जाएगी। तो दूसरी बात करते हैं, अनेक प्रतियोगी फर्मों के बाजार में प्रवेश से लाभों में गिरावट हो जाती है। थर्ड ले लेते हैं, स्टॉक किए गए माल के भाव में गिरावट। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो 1 महीना पहले करंट का एग्जांपल लेते हैं कि ओनियन हमारा 60 रुपीज़ के करीब था पर केजी, और आज वही, तो स्टॉक मतलब ओनियन की बात कर रहे हैं तो 14 और 15 रुपीज़ के केजी के हिसाब से बिक रहा है। तो जिस भी व्यवसायी ने उसका स्टॉक 60 रुपीज़ के हिसाब से स्टॉक रखा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जो संभावना है, माल एकदम से अगर मान लो आज की डेट में रेट ओनियन का गिर जाता है, तो वो जो हानि की संभावना है वो जोखिम ही कहलाती है, ठीक है। श्रमिकों की हड़ताल से उत्पादन बंद, जैसे हर एक आपको पता होगा कि व्यवसाय कोई भी है, उसमें चाहे कर्मचारी वर्ग या श्रमिक वर्ग काम करते ही हैं, और अगर वो हड़ताल कर देते हैं और उससे जो उत्पादन बंद होगा, उससे जो प्रभाव पड़ेगा, उसके कारण जो उत्पादन पर फ़र्क पड़ेगा, उससे जो हानि होने की संभावना होगी, उसी को हम व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। भूकंप से हानि, अगर मान लो इन फ्यूचर हमें क्या पता है कि यहाँ भूकंप आ सकता है, मान लो भूकंप आ जाता है और उससे हानि हो जाती है, तो भूकंप से जो हानि होने की संभावना है वो भी व्यावसायिक जोखिम ही है। वैसे ही चोरी होने से हानि, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो व्यवसाय से रिलेटेड हैं,
तो अगर हम कंक्लूज़न में कहें कि व्यवसाय में सदैव हानि की संभावना बनी रहती है। व्यवसाय में हानि की संभावना को ही हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जोखिम को हम सीधे-सीधे शब्दों में हानि नहीं कह सकते, क्योंकि जोखिम हानि नहीं बल्कि हानि की संभावना है। रिस्क जो है वो एक संभावना है हानि की। इसकी हम डेफिनेशंस कुछ पढ़ लेते हैं। एक डेफिनेशन में कहा जाता है कि जोखिम हानि का संयोग है, किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। अब आप इसमें एक एग्जांपल भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि जोखिम हानि का संयोग है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जोखिम हमारा फ्यूचर में अनसर्टेनिटी की वजह से जो हानि होने की संभावना है उसी को हम जोखिम कहते हैं। लेकिन मान लो आज आपने व्यवसाय में कुछ पॉजिटिव अनुकूल सोचा है, लेकिन वो इन फ्यूचर ऐसा नहीं हो पाता, आपके ऑपोजिट हो जाता है। आपने जो डिसीज़न आज लिया है उसके अगेंस्ट वो डिसीज़न जाता है, ऑपोजिट जाता है, मतलब प्रतिकूल घटना घटित हो जाती है, तो उससे जो आपको हानि होने की संभावना होगी वो जोखिम कहलाएगा, ऐसा व्हीलर के अनुसार है। और दूसरा, लागत हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। मैंने पहले भी इस टर्म को आपके साथ डिस्कस किया कि जो लागत है, कितनी आपकी उस व्यवसाय में लागत आ रही है और कितना वापस रिटर्न आप प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी एक हानि की संभावना ही है। ठीक है, तो ये हमारी परिभाषाएं थी। अब हम व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क के हम इन चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम। अब हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। जो रिस्क है या जोखिम है वो अनिश्चितताओं का परिणाम होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अनिश्चितता मानवीय, अच्छा मानवीय भी हो सकती है, व्यावसायिक भी हो सकती है, या प्राकृतिक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पर देखें कि अनिश्चितता मानवीय अगर देखें, तो मानवीय अगर व्यवसाय में है तो मानव से रिलेटेड जो भी हमें अनिश्चितता लगती है, जैसे मान लो आपके व्यवसाय में कर्मचारी वर्ग हड़ताल पर चला जाता है, तो उसकी वजह से जो हानि होने की संभावना है वो मानवीय अनिश्चितता के तौर पर। और दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चोरी। मान लो कहीं व्यवसाय में चोरी हो जाती है और उस चोरी या चोरी होने की संभावना से जो हानि होगी उसको हम मानवीय अनिश्चितता के अंडर ही लेंगे। सेकेंड थिंग कि व्यावसायिक अनिश्चितता। अब व्यावसायिक अनिश्चितता क्या आती है? मांग का गलत अनुमान लगा लेना, ये भी व्यावसायिक अनिश्चितता के अंतर्गत आ जाती है। कि मान लो मांग कम थी लेकिन आपने अनुमान ज़्यादा लगा लिया, उससे जो नुकसान होने वाला है वो भी, हानि होने वाली है वो भी व्यावसायिक अनिश्चितता के अंतर्गत ही आती है। मूल्यों में परिवर्तन हो जाना, जैसे मूल्यों में आपने जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस आज कुछ और है और इमीडिएट उसमें परिवर्तन हो जाता है, करना पड़ जाता है, तो उसकी वजह से जो व्यावसायिक जोखिम बढ़ेगा, तो हानि होने की संभावना रहेगी, वो व्यावसायिक अनिश्चितता के अंतर्गत आता है। थर्ड इज प्राकृतिक अनिश्चितता। जैसे प्रकृति, सीधी सीधी बात है कि भूकंप होने से जो नुकसान होगा, हानि होने की संभावना रहती है, सूखा होने से या हिमपात होने से, या महामारी जैसे आजकल कोविड-19 जो चला हुआ है, इसकी ये महामारी है, तो इसकी वजह से जो, देखिए अब एक एग्जांपल करंट में हम अगर सोचें हैं तो कितने व्यवसाय बंद पड़े हुए हैं। अब देखो वहाँ पे वो बंद होने की वजह से, या मान लो खुले भी हैं, कोई कहीं कुछ शॉप्स खुली हैं या कुछ बिजनेसेस खुली हैं या कुछ कंपनीज या कुछ फैक्ट्रीज खुली हैं, लेकिन अपर्याप्त लाभ है। और दूसरी तरफ देखा जाए जो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद पड़ी हैं, वो सीधे सीधे वो हानि की संभावना है, क्योंकि बंद पड़ी है। अब वो बंद पड़ी है, किस कारण से बंद पड़ी हैं कंपनीज या फैक्ट्रीज? एक महामारी की वजह से बंद पड़ी है, तो वो एक जोखिम है। तो महामारी किसी को बोल के नहीं आएगी कि महामारी आ रही है, आप जितना कमाना है उतना कमा लो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एकदम से महामारी आई और उसकी वजह से जो रिस्क बना
और ये ऐसा नहीं है कि आज ही है या आज ही बना रहेगा। इन फ्यूचर भी कभी भी जब भी आप व्यवसाय खोला हुआ है या कोई भी व्यवसाय के संदर्भ में हम बात करें, कोई भी व्यवसाय खोला है, तो उसमें ऐसी संभावना होने के चांसेस आगे भी रहते हैं। आज से 100 साल बाद भी ऐसा हो सकता है, आज से 50 साल बाद भी ऐसा हो सकता है, आज से 10 साल बाद भी ऐसा हो सकता है। तो इस ये रिस्क है, हानि होने की संभावना ड्यू टू ऐसी जो बड़ी भयंकर बीमारी की वजह से जो होती है। तो ये एक एग्जांपल हमने ये लिया, महामारी का भी हमने एग्जांपल ले लिया, तो इससे मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम सेकंड पॉइंट है हमारा, जोखिम से नहीं बचा जा सकता। अब देखो ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है कि एक व्यवसायी जोखिमों के जाल से नहीं निकल सकता। अगर आप व्यवसायी हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के संदर्भ में ही जोखिम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में हमेशा एज ए व्यवसायी ही आपने सोचना है, एज ए बिजनेसमैन आपने हर चीज़ को सोचना है। चाहे छोटा बिजनेस के बारे में सोचना है, चाहे बड़े, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपने आप को उस व्यवसायी की, उस बिजनेसमैन की जगह रखना है, ठीक है। तब आप ज़्यादा इन चीज़ों को समझ पाओगे। तो इसका एकमात्र कारण यह है कि व्यवसाय हम भविष्य के लिए करते हैं, और आपको पता है कि भविष्य में जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं, तो भविष्य में अनिश्चितता तो बनी ही रहती है, ये भी आपको पता है। और जहाँ अनिश्चितता होती है वहाँ हानि होने की संभावना भी तो होती है। तो उसी को हम जोखिम कहते हैं, व्यावसायिक जोखिम कहते हैं। हाँ, एक बात है कि हानि होने की संभावना को हम कम ज़रूर कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप व्यवसायी हैं और आपने अच्छा बिजनेस खोल रखा है। अब आपको डर है कि जो मैं यहाँ पे जो मैंने जो यहाँ पे प्रोडक्ट रखा है या जो सामान यहाँ पे मेरे पास मैंने रखा है, इसमें चोरी होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब इंश्योरेंस करवाएँगे तो चोरी की जो संभावना है वो कम तो नहीं होगी, लेकिन जोखिम की संभावना कम हो जाएगी। चोरी हो गई, चोरी तो हो गई, लेकिन चोरी के अगेंस्ट आपको जब आपने इंश्योरेंस किया होगा, थेफ्ट इंश्योरेंस किया होगा, तो आपको उसकी रिकवरी मिल जाएगी। तो उसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, या हम उसको उसके बगैर व्यवसाय नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो जोखिम तो रहेगा ही रहेगा, चाहे व्यवसाय छोटा है चाहे बड़ा है। बड़ा व्यवसाय है, बड़ा जोखिम रहेगा, छोटा व्यवसाय है, थोड़ा छोटा जोखिम रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार, अब यहाँ पे मैंने पीछे डिस्कस किया कि जितना बड़ा व्यवसाय होगा या व्यवसाय का आकार होगा, उतना जोखिम की मात्रा उतनी ज़्यादा रहेगी, मतलब हानि होने की संभावना उतनी ज़्यादा रहेगी। और जितना ऑब्वियसली जितना छोटा व्यवसाय होगा या छोटे आकार का व्यवसाय होगा, उतनी कम जोखिम की संभावना रहेगी। फोर्थ पॉइंट इज जोखिम का प्रतिफल लाभ। भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। व्यवसायी को जोखिम उठाने के बदले में जो प्रतिफल मिलता है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप रिस्क उठाओगे, बदले में जितना लाभ उसको मिलेगा, जितना अधिक जोखिम होगा उतना ही अधिक लाभ होने की संभावना भी रहेगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं, ठीक है। तभी तो बोलते हैं कि हर चीज़ में रिस्क है और रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, और बेटर है कि आप बड़ा रिस्क लें। बड़ा रिस्क आप लेंगे तो आपको बड़ा लाभ होने की संभावना रहती है। फिफ्थ पॉइंट इज व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। अब ये एक और मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो व्यवसाय है उसके आकार पर भी ये जोखिम डिपेंड करता है, और यहाँ पे हम व्यवसाय के नेचर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि जोखिम कितना है या कितना बड़ा जोखिम है, जोखिम कैसा है। तो ये व्यवसाय के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि व्यवसाय की जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। जिन व्यवसायों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, जैसे दाल, आटा, चीनी, नमक, ये सारी चीज़ें हैं इत्यादि, डेली नीड्स वाली जो चीज़ें हैं, उनका व्यापार अगर किया जाता है वहाँ जोखिम कम है, क्योंकि आपको पता है वो उसी टाइम बिक जाएंगे, लग जाएंगे और कैश हो जाएगा। दूसरी ओर जिन व्यवसायों में फैशन वाली वस्तुएं बेची जाती हैं, वहाँ पर ज़्यादा जोखिम होता है, क्योंकि फैशन जल्दी जल्दी बदलते हैं, और जो उपभोक्ताओं का इंटरेस्ट है
या उपभोक्ताओं या कंपटीटर का मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया ऐसे कारण, तो हम कारणों के बारे में अलग से इस अगले वीडियो में हम व्यावसायिक जोखिम के कारणों के बारे में, यह कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन हमारा ये लास्ट पॉइंट है इसका नेचर का। तो जो फैशन है, फैशन वाली वस्तुएं अगर होती हैं उनमें अधिक जोखिम होता है, क्योंकि फैशन जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं और स्टॉक में पड़े माल के मूल्य गिरने से हानि होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको व्यावसायिक जोखिम के बारे में पता लग गया होगा, और व्यावसायिक जोखिम की परिभाषा, व्यावसायिक जोखिम की प्रकृति मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ये हमने डिस्कस किया। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को सुनना है और एज ए बिजनेसमैन आपने इन चीज़ों को सोचना है। अदरवाइज़ आप ऐसे पढ़ने लगोगे तो थियोरेटिकल पोर्शन ऐसे कंप्लीट नहीं होता, समझ नहीं आता, क्योंकि हमें उस पोजीशन पे खड़े होकर सोचना पड़ता है। ठीक है, एज ए बिजनेसमैन आपने उसको गहराई से सोचना है, तो आप ज़्यादा समझ पाओगे इन चीज़ों के बारे में। तो आपके लिए होम असाइनमेंट है, मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ये आपने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनानी है इसके बारे में और थोड़ा समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक जोखिम के कारण और यह कैसे उत्पन्न होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।